हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बिहारी बॉय इन लंदन। सो मेरे मित्रों, जो भाई लोग मुझे जानते होंगे उसके लिए हेलो हाय, जो नहीं जानते होंगे उसके लिए मेरा नाम कुणाल है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कुणाल है और आपका भाई एक वीडियो बनाता है। आपका भाई आपके गांव से बिलोंग करता है जिसका नाम बिहार है। तो मेरा बस ये मोटिव है कि जितने भी एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, जितने भी अपने भाई यूके आ रहे हैं, उससे मेरे थ्रू कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस वही कोशिश कर रहा हूँ और अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस हो वो आप लोग तक स्प्रेड कर। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, इसमें लिखा है टॉपिक में कि अपने को मास्टर का एक्सपीरियंस कैसा है। बहुत बैचलर के लोग बात करते हैं कि बैचलर में आते हैं, 3 साल में आते हैं, ये वो दिस दैट, 50 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग मास्टर में आते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि भाई यूके आना है। मोटिव है यूके आना है। मोटिव ये नहीं है कि स्टडी करना है, मोटिव है कि यूके आना है, सेटल होना है, जॉब करना है, पीआर लेना है, स्पॉन्सर जॉब। तो आने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मास्टर, क्योंकि मास्टर अपना 1 साल का होता है जिसमें 2 साल की पीएचडी होती है। तो मास्टर का क्या सीन है यूके में वो मैं बेहतर बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद मास्टर में आया था। तो मास्टर का क्या सीन है भाई, मैं आपको बताता हूँ। सीन क्या होता कि अगर मान लो कि आपकी फीस है 13,000 या 15,000 पाउंड, ठीक है, मान लो 15,000 पाउंड ही मैं मान लेता हूँ कि आपकी फीस है 15,000 पाउंड। तो 15,000 पाउंड में ब्रदर आप लोग का क्या सीन होता है ना कि अपने को 60% फीस ऑलरेडी दे देना होता है इंडिया में ही। इंडिया में हम 60% फीस दे देते हैं और जब हम यूके आते हैं ना तो हमें 40% फीस देना होता है। तो करीबन अगर हम 15 लाख की बात करें तो आप ये लगा लीजिए कि मोटा मोटी आप 8-9 लाख के करीब आपको इंडिया में दे देना होता है। और बाकी जो बचता है 4-5 लाख रुपए जो भी बचता है, यानी डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल रहा है तो थोड़ी बहुत 1,000-2,000 फीस कम हो जाती है, जो कि सबको मिल जाता है। अगर आप ढंग से करिएगा तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, मैक्सिमम लोगों को मिल जाती है। और 60% हम फीस दे देते हैं ऑलरेडी, तो 40% फीस बचती है। तो इस सब वीडियो में एक ही मोटिव होता है भाई कि जो फीस है वो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बिना किसी भी बातों को घुमाने से अच्छा है मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, बिल्कुल निकल सकती है भाई। क्योंकि अगर जो बंदा जनवरी इनटेक में आ रहा है या जो बंदा सितंबर इनटेक में आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं जैन इनटेक में आया था, तो जैन इनटेक में आया था तो मैंने 3 महीने काम किया फुल टाइम। अभी दिसंबर आने वाला है, फिर मैं फुल टाइम काम करूंगा। 1 लाख रुपए तो आप हंसते हंसते बचा सकते हो, हंसते हंसते। कोई मतलब कुछ भी नहीं है, आप आराम से 1 लाख रुपए सेव कर सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए सेव किया, ठीक है, 3 महीने में आपने 3 लाख रुपए सेव किया, ठीक है, फिर आपको दिसंबर में 1 महीना टाइम मिलेगा, आपने 4 लाख रुपए सेव किया। तो आप सेव करके पॉसिबल है कि अपना 40% फीस मास्टर का भर सकते हो। भाई हमेशा याद रखना, मास्टर की बात कर रहा हूँ, बैचलर की नहीं। बैचलर वाले का फीस अगर 13,000 है ना, तो 3 साल का बैचलर होता है, आप खुद लगा लो 45-50 लाख रुपए। अगर आप 1 साल की फीस पे करके आते हो और ये सोचते हो कि भाई हम 2 साल का फीस यहाँ दे देंगे, भाई भूल जाओ। नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पर आपको अपना भी देखना होता है, स्टडी भी देखना होता है, तो नहीं हो पाता 20 आवर्स के अलावा। आज अभी तो ऐसा सीन चल रहा है कि बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है कैश इन हैंड जॉब पे। अगर कैश इन हैंड के जॉब के बारे में देखना है तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे बायो में दे दूंगा, ठीक है। आप कैश इन हैंड के बारे में जाके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा चेकिंग चल रहा है, तो उस बारे में आप ना जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हाँ, मास्टर की लाइफ इजी है एज कम्पेयर टू बैचलर, हम फीस निकाल सकते हैं। अब रही बात कि अगर हम मास्टर में आते हैं तो हम अगर फीस निकाल सकते हैं तो हमारी सस्टेनेबिलिटी, लाइक हमारा जॉब का क्या सीन रहता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मास्टर में ऑब्वियसली आ रहे हो तो आपको इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो इंडिया में अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो ये एक्सपीरियंस हेल्पफुल होता है। और आप यहाँ मास्टर में आते हो, फिर आप साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हो। कोशिश ये करो कि आप अपने पार्ट टाइम जॉब उसके रिलेटेड करो जिसके लिए आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है। और फिर यहाँ आने के बाद आप अपनी फीस सेव करके 40% फीस दे सकते हो। और मास्टर स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि आपको ऑफ भी मिलते हैं, यानी आपको 1 साल का कोर्स है तो आपको 2-3 महीने का फुल टाइम मिल रहा है। आप 2-3 महीने का लगा लो, अगर आप 2-3 महीना ऑफ कर रहे हो
मतलब आपको यूनिवर्सिटी नहीं जानी है, आपको फुल टाइम का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप आराम से हर महीने 1 लाख रुपए छाप सकते हो, बना सकते हो, ऐसे सेव कर सकते हो, अपनी फीस भी भर सकते हो। लाइफ मास्टर स्टूडेंट की काफ़ी अच्छी होती है, या मतलब आप ये कह सकते हो, अच्छी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी ईज़ी होती है, क्योंकि लायबिलिटी तो होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आपकी फ़ीस कम होती है और आप ऑलरेडी बहुत मैक्सिमम फ़ीस पे करके आते हो यहाँ पे। तो मैक्सिमम फ़ीस पे करके आते हो तो आपको 2 चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो आपको स्पॉन्सर जॉब लेना है और दूसरा आपको जो 40% फ़ीस है वो देना है। 40% फ़ीस हँसते-हँसते निकल जाता है, बिना किसी हेडेक के आप इस चीज़ का स्ट्रेस लेना खत्म कर दो। और रही बात कि स्पॉन्सर जॉब लेना है, आप जब आओगे तब से लेके अभी तक आप एक ने 1 साल जो भी पार्ट टाइम जॉब किया है उसके रिलेटेड आप सोचो कि आप अपने फील्ड में जॉब करो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ट्राई करो कि आपको कुछ कोर्स वगैरह साथ में, जो अगर पैसा सेव कर रहे हो तो उस पैसे का आप कोई कोर्स वगैरह कर लो कि आपके लिए यूजफुल होगा, कि कल को आप जब स्पॉन्सर जॉब के लिए हिट करोगे तो आपको आएगा किसी भी चीज़ के बारे में। लाइक आप जिस अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूँ, तो आपको आपकी चीज़ आनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ पूछेगा तो आप बता पाओ, ठीक है। तो अगर मेरा एडवाइस है, अगर लोग मास्टर के लिए आ रहे हैं और फीस के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल ना सोचे। फीस आराम से निकल सकती है, आपकी लाइफ ईजी गोइंग होगी। अगर आप 20 घंटा भी काम कर रहे हैं ना ब्रो, तो आप ये लगा लीजिए कि 800 पाउंड सेव कर रहे हैं, और अगर आप 800 पाउंड सेव कर रहे हैं तो मैक्सिमम 500-600 का रूम आएगा और 100-150 पाउंड का आपको खाने का आएगा, तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। और मतलब और भी आपको छोटे-मोटे आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। अगर आप कोई अपवर्क या फाइवर पे अपने अकाउंट बना रखे है, आप इंडिया में ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपको बस इतना रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अपना पेमेंट यूके के बैंक अकाउंट में नहीं लेना है। लेकिन अगर आप फाइवर और इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं तो आप अपने पेपर अकाउंट से या वाइज अकाउंट के इंडियन बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए और आपका जो मोटिव है उसको देखते हुए काम करें। बट हाँ, मास्टर स्टूडेंट थोड़ी रिलैक्सेशन होती है रिगार्डिंग फीस निकल जाती है। रही बात आपको पार्ट टाइम जॉब में सर्वाइवल की, वो भी हो जाता है। रही बात सेविंग की, वो भी हो जाता है। और अगर आप मास्टर स्टूडेंट पे डिपेंडेंट आ रहे हैं ना, तो आप आराम से 2 लाख रुपए यानी 2000 पाउंड सेव कर सकते हैं आराम से, मतलब आराम से, ठीक है। तो ये स्मिथ को निकाल दे और फटाफट अगर इस वीडियो को देख लिए तो जाए पापा मम्मी से बात करें, टिकट बुक करें, वीजा लगवाएं और वेलकम टू यूके जल्दी आए। बाकी आपका भाई मिलते रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।